गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हम जीएमडीसी के नाम से जानते हैं, उसके हालिया फाइनेंशियल रिजल्ट्स में ना एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली छिपी हुई है। आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके जो आंकड़े हैं वो एक बहुत ही मजेदार कहानी बता रहे हैं। तो पहेली ये है, जीएमडीसी की बिक्री मतलब सेल्स असल में गिर गई है, लेकिन उनका जो प्रॉफिट है वो लगभग 3 गुना बढ़ गया। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिक्री कम और मुनाफा इतना ज्यादा। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कंपनी की जो टोटल सेल्स हैं यानी रेवेन्यू, वो 11% गिरकर 528 करोड़ पर आ गई। लेकिन इसके ठीक उल्टा टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है वो 2446% उछलकर 634 करोड़ पर पहुंच गया। मतलब बिक्री नीचे जा रही है और मुनाफा आसमान छू रहा है। ये आंकड़े तो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। तो फिर इस पहेली का जवाब है कहाँ? इसका जवाब फाइनेंशियल रिपोर्ट की बस एक लाइन में छिपा है। मुनाफे में इस जबरदस्त उछाल के पीछे एक बहुत खास वजह है, जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल आइटम या असाधारण आय। और ये है वो जादुई आंकड़ा 474 करोड़ रुपए। यही है जीएमडीसी की एक्सेप्शनल इनकम, और इसी एक नंबर की वजह से सारा प्रॉफिट आसमान छू गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, अगर सरकार से आपको पिछले कई सालों का एक बहुत बड़ा, एकदम अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड एक साथ मिल जाए तो? बस जीएमडीसी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। ये 474 करोड़ रुपए असल में टैक्स के नियमों में हुए एक बदलाव के वजह से मिले हैं, एक वन टाइम जीएसटी क्रेडिट के तौर पर। मतलब साफ है, ये कंपनी की रोज की कमाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बार का विनफॉल गेन है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। अगर इस वन टाइम प्रॉफिट को हम साइड में रख दें तो कंपनी के कोर बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा? मतलब क्या कंपनी ने अपने रोजमर्रा के काम में सच में कुछ कमाल किया है? ये चार्ट जो है ये पूरी असली कहानी बयां कर देता है। देखिए, पिछले साल का प्रॉफिट था 183 करोड़। इस साल जो रिपोर्ट किया गया वो है 634 करोड़। लेकिन जैसे ही हम इसमें से वो 474 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम हटाते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है। कोर बिजनेस का प्रॉफिट सिर्फ 160 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल से भी कम है। तो सवाल ये है कि कोर बिजनेस का परफॉर्मेंस कमजोर क्यों रहा? इसके पीछे के कारण भी आंकड़ों में साफ दिख रहे हैं। माइनिंग से टोटल सेल्स 12% गिर गई, और लिग्नाइट, जो कि कंपनी का मेन प्रोडक्ट है, उसकी बिक्री 14% तक नीचे आ गई। तो ये साफ है कि कंपनी के डे टू डे बिजनेस के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। तो इन सारी जानकारियों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या नतीजा निकलता है? चलिए अब इसके ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, यहाँ कहानी के 2 साइड्स हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि 474 करोड़ का ये वन टाइम गेन कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कैश बूस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रेड फ्लैग्स भी उतने ही साफ है। कोर बिजनेस का प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू दोनों गिरे हैं, और सबसे बड़ी चिंता की बात, कंपनी का जो मेन लिग्नाइट सेगमेंट है वो लगातार कमजोर हो रहा है। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये एक बार का बड़ा प्रॉफिट कंपनी की असली अंदरूनी चुनौतियों पर सिर्फ एक पर्दा डालने का काम कर रहा है? ये केस एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट को सिर्फ हेडलाइन से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि हमेशा उसकी गहराई में जाकर पूरी कहानी को समझना जरूरी होता है।